हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी हम कहाँ आ गए हैं आप देख सकते हो, हम आए हैं अपने पुराने घर में। तो यहाँ से ना मुझे जैसे कि ये रजाई वगैरह हैं, बिस्तर हैं, तो ये नीचे रखे हुए थे हमारे पुराने वाले घर में। तो मैं वहीं से लेने के लिए इन्हें आई थी, क्योंकि ना इनको सुखाना ज़रूरी है। आज ना धूप बहुत तेज़ वाली निकली हुई है, अच्छी वाली धूप निकल रही है, इसी का मुझे इंतज़ार था। तो मैंने सोचा था कि जिस दिन अच्छी धूप निकलेगी ना उस दिन हम अपने बिस्तर वगैरह सुखा देंगे। तो आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो फिर निकालते हैं। और अनुष्का भी घर पर ही है, तो इसकी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज निकाल ही लेते हैं इनको। और अभी मैं अंदर से लेकर के आ रही हूँ, जो भी अंदर रखे हुए थे ना बिस्तर संदूक में, तो वहीं से मैं इनको लेकर के आ रही हूँ। और अभी ना मैं यहाँ पर चारपाई पर इनको रख रही हूँ और इनको यहाँ पर रख के और निकाल के और फिर गेट बंद करके फिर ऊपर इनको मैं ले जाऊँगी। तो अभी सारे पहले यहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं मैंने, और अब बारी आ गई है ऊपर ले जाने, क्योंकि अनुष्का से तो ना जाएंगे नहीं। अगर मैं उसको दे भी दूँ अनुष्का को तो फिर डर लगता है कि बच्चा कभी पैर वगैरह ना फिसल जाए और गिर ना जाए, इसीलिए मैंने उसको नहीं दी। और ना मुझसे भी बड़ी मुश्किल से ये जा रहे थे ऊपर की तरफ, बहुत मुश्किल से। एक तो गर्मी और फिर ये वजन है ना, और फिर सीढ़ी चढ़ना, तीनों चीज़ें। और मेरा ना पैर फिसल गया था अभी अभी ना मेरा पैर भी फिसल गया था। मैं बड़ी मुश्किल से लेकर के जा रही इनको ऊपर। और हल्की हल्की सी ना घटा भी आने लगी, क्योंकि पता नहीं ये या तो ऐसा हो सकता है कि बहुत तेज़ वाली धूप थी ना, तो उसी वजह से फिर एकदम से घटा भी आ गई। मैंने कहा चलो कोई, कपड़े मैंने पहले ऊपर रख लिए थे और फिर आ गई घटा, तो फिर मैं ले जा रही हूँ इनको अंदर। अभी मैं नहीं सुखा रही हूँ यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर तो लेकर के आ ही गए हैं और इनको ना अंदर रख देते हैं, क्योंकि जब बाहर सुखाने ही नहीं है तो फिर इनको बाहर छोड़ना क्यों, है ना। पता नहीं अचानक से बारिश भी आ सकती है, हल्की फुल्की भी आ जाएगी, तो इनके लिए तो वो ही काफ़ी है। तो इसीलिए फिर मैं इनको सबको अंदर लेकर के जा रही थी और यहाँ पर अनुष्का मेरी वीडियो बना रही थी। तो हम दोनों लगे हुए थे अपने अपने काम पर। और वैसे तो अगर अनुष्का नहीं होती तो फिर मैं ट्राईपोड पे लगाती फ़ोन को, लेकिन जब थी और वो कह रही थी कि चलो मम्मा मैं बना देती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना दो। तो फिर अनुष्का ही बनाने लगी थी और मैं सारे ही सामान। और यहाँ पर हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने ले ली है झाड़ू। अभी मैं ना सारी दीवारों को अच्छे से झाड़ू को से झाड़ूंगी इनको पहले, फिर इस पर ना कपड़े डालूंगी जो कि मैंने कल निकाले थे, क्योंकि कल तो मैं डाल नहीं पाई थी धूप की वजह से। और आज आप देख सकते हो सुबह से ही कितनी तेज़ वाली धूप निकली हुई है, बहुत तेज़ वाली धूप है। तो मैंने सोचा कि चलो अब और काम को ना बाद में करेंगे, पहले ना ये वाला काम करेंगे, क्योंकि ना ये बिस्तर रखे हुए थे अभी बस धूप के इंतज़ार में ही, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले ये काम करना शुरू कर दिया है। तो अभी सारी दीवारों को झाड़ने के बाद फिर मैं एक एक करके सारे ही कपड़ों को लेकर के आऊँगी। और भी ना इतनी तेज़ धूप थी कि आंखें नहीं खुल रही थी यहाँ पर। मैंने कहा चलो ये तो बढ़िया रहा, अच्छा रहा कि चलो मैंने इंतज़ार किया तो इंतज़ार का फल मुझे मिल ही गया। तो अभी यहाँ पर मुझे लग रहा था कि इधर ना दीवार पर कपड़े डालूंगी तो जगह थोड़ी रह जाएगी, इसीलिए मैंने इधर की साइड में भी झाड़ू लगा ली है। और अभी जा रही हूँ मैं कपड़े लेने के लिए। अभी ना फिर मुझे लगा कि चलो यहाँ पर भी लगानी है तो थोड़ा इधर उधर भी लगा ही देते हैं। तो अभी मैं इधर ये थोड़ा हमारा जो ये रूम है ना, ये और रूमों से के हिसाब से ऊंचा है, तो इसकी ना ये मुड़ेली ऊंची है, तो यहाँ पर भी मैं लगा रही थी। मैंने कहा इस पर भी छोटे छोटे कपड़े डाल देंगे अगर कोई होंगे तो। तो यहाँ पर मैंने सारी ही दीवारों को अच्छे से झाड़ दिया है और मैं यहाँ पर बिस्तर भी लेकर के आ गई हूँ। जो भी बिस्तर थे ना वो मैंने बाहर की साइड निकाल के रख लिए थे और अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। वैसे अनुष्का होती ना तो वो भी साथ में करा देती, लेकिन अनुष्का यहाँ पर है नहीं घर पर, आज स्कूल गई हुई है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं खुद से ही डाल लूँगी, क्योंकि ना उसने नीचे से उस दिन मैं लेकर के आई थी जब कल, तो वो थी तो वो उसने हेल्प करा दी थी, जैसे कि वीडियो वगैरह बना रही थी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो मैंने ट्राईपोड सेट कर लिया है, तो यहाँ पर तो ना वीडियो मेरी बन ही जाएगी। और अभी ना ये काम आसान हो गया है कि मुझे नीचे से ये बिस्तर लाने नहीं पड़ रहे हैं, ऊपर से ही ले करके और यहीं पर सुखा दूंगी। और फिर अब ना मैं इनको ऊपर ही रखूँगी। पहले हम नीचे रखते थे, क्योंकि ना अब बेड आ गया है दूसरा वाला, तो उसमें रख जाएंगे। वो खाली ही ऐसे ही रखा हुआ है और इन्हीं के इंतज़ार में वो खाली रखा हुआ था। मैंने कहा जब मैं इन बिस्तरों को ना ऊपर सुखाऊंगी तभी मैं उस रूम उसमें बेड में इन बिस्तरों को रख दूंगी, जिससे कि ना जैसे कि कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो ना ऊपर से ही ले लो और उसी में रख दो, वरना मुझे नीचे जाना पड़ता था। और जहाँ से मैं इनको लेकर के आई थी ना नीचे से, वहाँ पर हमने ना काफ़ी टाइम मेरा बीता है वहाँ पर। मुझे ना उसका एक एक पल याद आता है, मैं आज तक भी नहीं भूली हूँ उसे।
बहुत यादें जुड़ी हुई हैं उस जगह से। मेरी जो हमारा पुराना वाला घर है ना, उससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत याद आती है। अनुष्का छोटी सी थी, बहुत छोटी सी थी, उसका बचपन बीता है वहाँ पर। जब मैं वहाँ पर जाती हूँ ना तो मुझे हर एक चीज़ वो याद आती है और लगता है कि जैसे मेरे सामने ना सारी चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और ना पता नहीं क्यों मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं जब मैं वहाँ पर जाती हूँ, बहुत याद आती है। क्योंकि ना आप ये नहीं है कि आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएं तो पहली चीज़ों को हम भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। चाहे हमें कितनी भी सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन जो हमारी यादें होती हैं ना जिस जगह से जुड़ी हुई, वो हमें आती ही आती हैं। मुझे बहुत याद आती है अपने पुराने घर की, जहाँ पर हम रहते थे। तो अभी यहाँ पर मैंने इधर की साइड में बिस्तर डाल दिए हैं, तो उधर मेरी दीवार ना सारी भर गई है। अभी मैं तार, ये जो रस्सी है, तार है, इस पर डाल दूंगी, क्योंकि ना ये इतना वो नहीं है कि ये टूट जाएगा इससे। बहुत हैवी वो है, तगड़ा है, ऐसा नहीं है टूट जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं ये वाले गद्दे डाल रही हूँ, क्योंकि ना इनमें ज़्यादा वजन नहीं होता है, रजाई वगैरह में तो थोड़ा ज़्यादा वजन होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर, और थोड़े थोड़े करके डालूंगी, ऐसा नहीं कि इस पर ही सारे डाल दूंगी। तो अभी इस पर ये 2 गद्दे डाल दिए हैं और एक ये रजाई है, इसको डाल दूंगी और फिर बाकी के मैं इधर वाली पर डाल दूंगी। एक तार अभी और रह गया है ना, उस पर डाल दूंगी। और देखिए वजन से ना तार नीचे की तरफ हो गया है। इसमें ना बीच में मैं कुछ लगा देती तो सही रहता, पर मुझे कुछ दिखा ही नहीं जिसे मैं लगा देती। पर कोई नहीं है ना, हो जाएगा। ऐसे तो ये झुक जाता है वजन से, पर फिर ना जब मैं कपड़े यहाँ से उतार लूँगी फिर ये अपने आप सीधा भी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं उधर सुखा के आ गई हूँ और ये देखिए अभी ना यहाँ पर इस तार पर भी डालने हैं मुझे। बस इस पर ये एक ही डालूंगी, क्योंकि ये जो रखा हुआ है ना गद्दा, अगर मैंने ये इस पर डाल दिया ना तो फिर तो तार ना बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैं इस पे इसे नहीं डालूंगी, बस यही डालूंगी, है ना। फिर वजन ज़्यादा हो जाएगा उधर भी, क्योंकि तार तो एक ही है ना, ये और वो दोनों पर ये है कि इधर मैंने हल्का सा ये डाल दिया है, उधर डाल दिए हैं, क्योंकि वो बड़ा था, इधर छोटा है। तो अभी ना इस गद्दे को मैं सोच रही हूँ किधर डालूँ। तो अभी मैं यही देख रही थी यहाँ पर कि मैं इसको किधर डाल करके आऊँ। तो मैं ना इसको लेकर के जाऊँगी दूसरी दीवार पर। एक दीवार और है जहाँ पर हमारा चौक है, जहाँ पर मेरी फुलवाड़ी वगैरह रखी हुई है ना, उधर की साइड यहाँ पर डाल दूँगी, क्योंकि ये भी खाली है और सामने की धूप आती है इस पर, तो ये भी अच्छे से सूख जाएगा। और अभी ना इनको मैं जैसे कि बीच बीच में ना बदलने के लिए भी आऊँगी, जैसे कि अभी मैंने इधर की साइड से सूख जाएंगे तो फिर मैं दूसरी साइड से सुखा दूंगी। तो अभी यहाँ पर ये भी डाल दिया है, इसमें वजन ज़्यादा था ना, ये दीवार पे सही रहेगा, वरना ना इसका डर ही रहता और ये गिरेगा भी नहीं। उधर की साइड, इधर की साइड मैंने ज़्यादा रखा है। तो उधर का काम जैसे ही मेरा हुआ तुरंत मैं आ गई हूँ इधर। इधर आकर ना मैं अभी फ्रिज की सफाई करने लगी हूँ, क्योंकि मैं इसका भी कई दिन से सोच रही थी कि मैंने कहा मैं फ्रिज की सफाई करूँगी, फ्रिज की सफाई करूँगी। और हमें ना कहते हुए भी 2-3 दिन तो निकल ही जाते हैं, क्योंकि काम इतना सारा रहता है कि ना दिमाग में चलते हुए काम भी ना 2-3 दिन बाद तक हो पाते हैं, है ना। तो अभी मैं यहाँ पर इसकी सफाई करने लगी हूँ और थोड़ा बहुत ना कुछ गिर ही जाता है। वैसे तो ना ज़्यादातर मैं ही इससे चीज़ें निकालती हूँ, रखती हूँ। अनुष्का के पापा जी को तो बिल्कुल भी वो नहीं है कि उनको कुछ समय से निकालना है, रखना है। पानी वगैरह भी हम ही दे देते हैं उनको और सब कुछ। अनुष्का भी ज़्यादातर नहीं लेती है, मैं ही देती हूँ। पर ना चाहे हम कितनी ही सावधानी से काम कर लें, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमसे कोई चीज़ गिरेगी ही नहीं, है ना। चाहे हम कितनी ही सावधानी से करें पर फिर भी कुछ ना गिर ही जाता है। तो जैसे कि दूध है, दही है और पानी है, कुछ भी है, जैसे कि ब्रेड है, निकाला थोड़ा बहुत गिर गया, बस वही फिर गंदा सा लगने लगा। और जैसे कि सब्जी है, सब्जी को रखते हैं, उसमें से थोड़ा बहुत गिर गया तो फिर वो गंदा सा लगने लगा। तो अगर ऐसे गंदा होगा नहीं तो फिर ना हम साफ़ कैसे करेंगे, है ना। और फिर तो काम हमारा कुछ होगा ही नहीं। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं अभी यहाँ पर। और जैसे ही ना कपड़ा वगैरह लगा देते हैं तो अलग सी ही चमक आ जाती है और बहुत अच्छा सा लगने लगता है। तो यहाँ पर मेरी फ्रिज हो गई है साफ़। और जो सब्जी की टोकरी होती है ना इसमें, वो वाली अभी मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ना उसमें भी थोड़ा सा मुझे गंदा सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको बाहर निकालते हैं और सारी सब्जी को पहले बाहर निकालेंगे और इसको साफ़ करेंगे। और साफ़ करने के बाद फिर सब्जी को अंदर रखेंगे और फिर इसको अंदर रखेंगे। पर वैसे सब्जी ज़्यादा नहीं थी, बस थोड़ी सी ही सब्जी थी इसमें। सब्जी भी मेरी ख़त्म हो रही है, तो मैं ना सब्जी मंगाऊंगी। अभी अनुष्का के पापा जी बाज़ार जाएंगे तो मैं उनसे ही ज़्यादातर मंगा लेती हूँ। अगर वो नहीं जाते हैं या फिर वो नहीं जा पाए और तो फिर मैं यहाँ से ले लेती हूँ, जैसे कि सब्जी वाले भैया आते हैं। वरना तो हमारी सब्जी बाज़ार से ही आती है यहाँ से। मुझे बड़ा आलस सा लगता है कि नीचे जाओ सब्जी ले कर के आओ। पता नहीं क्यों, मैं सारे काम घर के कर लूँगी, लेकिन ये बाज़ार वाले काम जो भी है ना, जैसे कि सब्जी ले कर के आना या फिर बाज़ार जाना,
कुछ भी हो, मैं अपनी शॉपिंग तक की करने नहीं जाती। मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। जितनी भी चीज़ें जैसे कि घर की हैं, सब्जी है, जो भी चीज़ें हैं तो इनसे ही मंगा लेती हूँ। अनुष्का के पापा जी से यही ले आते हैं। और जैसे कि मैं बीमार हो जाऊँ या मुझे प्रॉब्लम हो जाए तो ना फिर भी मुझे ना जाने में बड़ा आलस आ जाता है। और काम चाहे मुझसे आप कितना ही करा लो घर का, बस यही मेरी आदत है, पता नहीं क्यों। तो अभी यहाँ पर कुछ लग रहा था, इसमें छुट नहीं पा रहा था, तो मैं इसी को देख रही थी। मैंने कहा इसको छुटा दूँ, फिर वो ना बाद में छुट गया, क्योंकि ना शायद उसको टाइम हो गया होगा लगे हुए। और जब चीज़ों को टाइम हो जाता है ना तो फिर आसानी से वो छुटती भी नहीं है। तो यहाँ पर टमाटर हैं और बैंगन है, अदरक है, हरी मिर्च है, बस यही सब्जी है, बाकी कुछ भी नहीं है। आलू और प्याज और ये लहसुन वगैरह ये सब बाहर रखे हुए हैं, क्योंकि ये इसमें नहीं रख सकते हैं। तो अभी ये वो अदरक है ना, उसको भी मैं देख रही थी, वो भी मुझे थोड़ी ख़राब सी लग रही थी अभी अदरक। तो अंदर से तो मैंने फ्रिज की सफाई कर दी है और अभी बारी आ गई है बाहर से कपड़ा लगाने की। मैंने कहा चलो बाहर से भी कपड़ा लगा लेते हैं, क्योंकि अंदर की सफाई कर दे और बाहर नहीं लगाए ना तो भी फिर अजीब सी लगेगी। तो अभी यहाँ पर मैं बाहर कपड़ा लगा रही हूँ और ना अच्छे से साफ़ हो जाती है। हल्का सा गीला कर लो कपड़े को और फिर इस पर लगा दो तो बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। तो अभी यहाँ पर मैं वही कर रही थी। मैंने कहा चलो इसको ऊपर से कपड़ा लगाते हैं, क्योंकि ना थोड़ी कलर इसका ऐसा है तो बहुत जल्दी से ना अगर हाथ भी इस पर वैसा लग जाए तो दिखने लगता है। वैसे तो इस पर सामने ना फूल वगैरह से हैं, तो यहाँ पर तो नहीं, पर साइड में ना ज़रा सा भी अगर कुछ लग जाए ना तो बहुत जल्दी से दिखाई देने लगता है। तो अभी यहाँ पर कपड़ा मैंने फ्रिज में लगा दिया है फ्रिज पे। और अब बारी आती है जो भी सामान इससे मैंने निकाला था ना उसको सबको अंदर रखने का। जैसे कि दही है, दूध है, आज तो हमारा दूध भी बचा हुआ है इस लोटे में, क्योंकि नहीं रात का है। रात ना मैंने दूध पीने के लिए रखा था सबके लिए और किसी ने पिया ही नहीं, तो फिर वो बच गया। तो अभी ना इसको पीने में तो हम नहीं लेंगे, लेकिन जैसे कि दही वगैरह जमाएंगे तो उसमें मैं इसको डाल लूँगी। तो मैंने इसीलिए इसको लोटे में करके और अंदर फ्रिज में रख दिया है और फ्रिज को कर दिया है बंद। सारा सामान फ्रिज के अंदर मैंने रख दिया है। और अब बारी आती है इधर मैं ना लेकर के आई हूँ बड़ियाँ, सोयाबीन की बड़ी हैं वो लेकर के आई हूँ, क्योंकि ना आज मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि सब्जी में बनाएं क्या। और ये ना सबसे बड़ी वो है कि हम ना परेशान हो जाते हैं कि सब्जी में क्या बनाएं। तो अभी मैंने सोचा कि चलो बड़ियाँ रखी हुई हैं यही बनाते हैं। और ये ना मैं इसीलिए कम बनाती हूँ, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ना ही अनुष्का खाती है और ना ही अनुष्का के पापा जी खाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों। वो तो एक बार को थोड़ा बहुत खा भी लेंगे, लेकिन अनुष्का तो बिल्कुल नहीं खाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज बनाती ही हूँ। जब मैंने ये उनसे मंगवाई थी ना अनुष्का के पापा जी से, तो फिर ये बेकार हो जाएंगी रखी हुई। तो वैसे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इनको आए हुए, फिर भी ना बनानी ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगी, आलू भी इसमें पानी मैंने गर्म कर लिया है कढ़ाई में, और फिर मैं इसमें ये बड़ी डाल दूँगी। तो पहले इनको भिगो करके रख जाऊँगी, फिर ना जब मैं खाना बनाऊँगी ना इतने ही अच्छे से भीग करके तैयार हो जाएंगी। जो भी तो यहाँ पर जैसे कि जो सब्ज़ी थी ना टोकरी में, तो वो मैं यहाँ पर खिला रही हूँ। तो ये वाली सब्ज़ी वाली टोकरी है, ये इसको ना मुझे आज साफ़ करना है। कई दिन हो गए हैं ना इसको, मुझे ये गंदी सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी साफ़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो भी प्याज और इसमें लहसुन और तो कुछ नहीं था, यही था प्याज लहसुन और आलू थे, बस ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर खिला ली हैं और इसको ले लिया है। और ये ना बर्तन जिसमें मैं साफ़ करके रखती हूँ, टोकरा जो है
उसको भी ले लिया है, क्योंकि मुझे ये भी गंदा लग रहा था। मैंने कहा इसके साथ ना आज इसको भी साफ़ करते हैं, इन दोनों साथ में साफ़ हो जाएंगे। और ये पॉलीथीन जो है, जो मैं इस पर बिछा के रखती हूँ, क्योंकि ना जैसे छोटी प्याज होती हैं, छोटे आलू होते हैं, तो वो निकल जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, इसीलिए मैं इनको नीचे लगा लेती हूँ। तो अभी मैं इनको लेकर के जा रही थी, मैंने कहा इनको भी अच्छे से साफ़ करूँगी और इसको भी, दोनों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो अभी इधर लेकर के आ गई हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टंकी है ना, मेरे बहुत काम आती है, ये बहुत ही ज़्यादा काम आती है। अगर यहाँ पर वॉशिंग मशीन थी ना, तब ये ना इतना काम नहीं आ पाती थी। तब तो ना ये ऐसे ही बस मशीन में पानी लगा लेते थे और बस। और ना अब ना जैसे कि सब्जी धोनी है मुझे, और जैसे कि ये बर्तन हैं बड़े बड़े, अगर कोई बर्तन है वो वहाँ पर नहीं धुल पा रहे हैं, तो उनको भी मैं इधर धुल लेती हूँ। और ना कभी तबीयत भी ख़राब होती है, तो बैठ करके काम करने का मन होता है, तो फिर मैं बैठ करके यहाँ पर बहुत सारा काम कर लेती हूँ। अगर मन है कपड़े भी धुल सकते हो यहाँ पर, जैसे कि सर्दियों में ना यहाँ पर धूप भी आ जाती है सामने, जैसे कि सुबह के टाइम ऐसे 9 बजे या 10 बजे तक रहती है, तो यहाँ पर कपड़े वगैरह भी धुल सकते हो। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, ये वाला एरिया ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जैसे कि मुझे ये जाल वगैरह, ये जो मैं लेकर के आई हूँ, जैसे कि ये टोकरियाँ हैं, जाल जो भी कुछ बोलते हो आप, तो वो यहाँ पर अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि ना वॉशरूम में ऐसी चीज़ें रख करके थोड़ा अजीब सा लगता है ना, तो साफ़ करना, इसीलिए ना मैंने यहाँ पर रख लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इस पर ना बहुत ज़्यादा चिकनाई सी हो रही थी, क्योंकि जैसे कि ये गैस के पास में ही रहता है, सब्जी वगैरह बनाते हैं या कुछ भी हम पूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो उसमें से ना ऊपर की तरफ जाता ही जाता है, चाहे आप कितना भी कर लो। जैसे कि सब्जी में आपने तड़का लगाया है, तो ऊपर की तरफ ना चिकनाई जाती है, तो इसी वजह से ना इस पर बैठ ही जाती है। तो इसको ना थोड़े टाइट दबा दबा करके अच्छे से साफ़ किया जाता है, वरना ये ऐसे साफ़ नहीं होगा। जैसे कि हम हल्के हाथ से साफ़ करें है ना, तो फिर ये साफ़ नहीं होगा, इस पर चिकनाई जमी रहती है। तो भी यहाँ पर मैं अच्छे से इसको लगा रही थी, और मैंने जो बर्तन साफ़ करने वाला जूना होता है ना, वो ही लिया था यहाँ पर, उसी को लेकर के आ गई थी। लोहे वाला तो इसलिए नहीं लिया था, क्योंकि ना लोहे का जूना अगर मैं इस पर स्टील पर अगर उसको लगाती ना, तो फिर इसमें ना निशान बन जाते, तो फिर वो गंदे लगते, अच्छे नहीं लगते, इसीलिए ना मैंने उसको नहीं लिया, मैंने ये वाला ही लिया। और इसी से ना मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, थोड़ा दबा दबा करके, और बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने ये टोकरा भी ले लिया है, और अभी ना इस पर मैं लगा रही हूँ वो वाला जूना। तो ये स्टील वाले जाल से ज़्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ रही थी मुझे, पता नहीं क्यों इसमें सफ़ेद सफ़ेद सा जमा हुआ था पानी का। तो अभी तो मैं इसको ना इसी से साफ़ कर देती हूँ, पर ना 1-2 दिन में मैं ब्रश ले करके ना उससे साफ़ करूँगी, कोई ब्रश ढूंढूंगी, उससे साफ़ करूँगी इसको। क्योंकि ना मुझे ये अभी लग रहा था कि ना मुझे से ये अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है, पर देखूँगी अगर वो निशान छूट गए तब पानी के, अगर नहीं छूटे तो फिर मैं कर ही लूँगी। पर मुझे लग रहा है कि इतने अच्छे से इससे नहीं हो पाएंगे, पर कोई नहीं, पर कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ इनको करने की, है ना। और इनके बाद ना फिर मैं उसको, ये नीचे पॉलीथीन जो है रखी हुई है, इनको भी साफ़ करूँगी। और ना मुझे ये टोकरा ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जैसे कि मैं पहले बर्तन साफ़ करती थी ना, तो ऐसे ही स्लिप पे ही रख लेती थी, लेकिन मैंने ना मुझे ना ये इस टोकरे की बहुत ज़्यादा वो थी, तो मैंने अनुष्का के पापा जी से ही मंगवाया था। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बाज़ार जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, और बाज़ार में अगर मैं चली भी जाऊँ तो ना मैं वहाँ पर जाकर ना चीज़ों को भूल जाती हूँ। जैसे कि मैं घर से चीज़ें याद करके गई हूँ ना, वो चीज़ें मुझे वहाँ पर जाकर एक भी याद नहीं रहती, पता नहीं कैसे मैं सारी चीज़ों को ही भूल जाती हूँ। इसीलिए मैं जाना पसंद करती ही नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि इन्हीं से मंगा लेंगे, कि इनको याद भी रहते हैं, अगर याद नहीं भी रहते हैं तो फ़ोन करके बता देती हूँ, ये पूछ लेते हैं। लेकिन मुझे तो वहाँ पर जाने के बाद कुछ भी याद नहीं आ सकता, चाहे मैं कितना ही याद कर लूँ, लेकिन घर आने के बाद फिर सारी चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं। पर चलो कोई नहीं। तो अभी यहाँ पर मैंने इनको साफ़ कर लिया, और मैं देख रही थी कि हाँ अभी ये मुझे लग रहा है कि ये मुझे फिर से कल परसों में दोबारा से मुझे साफ़ करना पड़ेगा, कुछ पुरुष वगैरह लेकर के। पर फिलहाल के लिए मैंने कर दिया है, पहले से तो बेहतर हो गया है, ऐसा तो है नहीं कि पहले से है वो हो गया है, पर हाँ। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है इसको, और अब बारी आती है इसकी। ये
तो यहाँ पर मैंने जो भी सामान लिया था साफ़ करने के लिए, जैसे टोकरी थी, जैसे कि पोलोथीन थी टोकरी के अंदर वाली, वो सारी मैंने साफ़ करके रख दी है। और ना मुझे बहुत टाइम लग गया है इनको साफ़ करने में भी, क्योंकि ना चीज़ों को जब हम करते हैं ना तो फिर अच्छे से ही करने को मन होता है। तो अभी मैंने यहाँ पर वो ही साफ़ की हैं, उनको साफ़ करके रख दिया है साइड में। और अब बारी आ गई है यहाँ पर साफ़ सफाई करने की। जैसे कि यहाँ पर गेट के सामने ही है, ये बिल्कुल सामने है, तो यहाँ पर ना पानी वगैरह सा हो गया है। तो अभी इसको सारे को, और अगर सामने भी नहीं होता तब भी ना हम ऐसे नहीं छोड़ते, तब भी हमें साफ़ करना था। तो भी यहाँ पर मैं साथ के साथ यहाँ पर वाइपर लगा दूंगी, क्योंकि ना फिर पानी अच्छे से सूख जाएगा जल्दी से। थोड़ी धूप भी आ रही है तो जल्दी से यहाँ पर सूख जाएगा पानी। और इस पानी को सूखने के बाद ना, सुखाने के बाद अभी जैसे कि टोकरी वगैरह रखी हुई है ना, तो उनको मैं दीवार की साइड में खड़ा कर दूंगी थोड़ा तिरछा करके, जिससे कि ना इनका पानी अच्छे से सूख जाए और पानी इनमें ना रहे। जब इनका पानी सूख जाएगा अच्छे से तब मैं इनको अंदर लेकर के जाऊंगी। इतने इनको यहीं पे रखे रहने दूंगी, बाकी का काम मैं कर लूँगी। जो भी अभी मेरा काम रह रहा है अंदर उसको कर लूँगी, और इसको ना आराम से सूखने दूंगी। धूप भी आ रही है और मैंने तिरछा कर दिया है तो पानी अच्छे से इसका सूख जाएगा। अभी गीले को मैं लेकर के नहीं जाऊंगी। और ये पोलोथीन है ना, इनको यहाँ पर रस्सी पर डाल दूंगी और चिमटी लगा दूंगी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसीलिए ना रुक नहीं रही है बिल्कुल भी। तो अभी ना इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। और मेरा सूट भी गीला हो गया है काम करते हुए, और इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।